जांच परख का यह यंत्र। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जीवन का कोई उद्देश्य है। यही चर्चा का विषय है। और क्या उस उद्देश्य को मापा जा सकता है। मापना आंकना तो केवल ज्ञात के ही दायरे में हो सकता है। अतीत के संदर्भ में और जब मैं जाने हुए के दायरे में जीवन के मकसद को आंकता हूँ तो मैं उसे अपने पसंद नापसंद के हिसाब से परखूंगा। तो वो उद्देश्य मेरी ही ख्वाहिशों से बंधा होगा, उनके द्वारा संस्कारित, और तब वह उद्देश्य उद्देश्य कहलाने के लायक कहाँ रह जाता है। यह तो एकदम स्पष्ट है, या नहीं? सिर्फ अपने पूर्वग्रहों के चश्मे से, अपनी चाहतों और इच्छाओं के माध्यम से ही मैं यह जान सकता हूँ कि जीवन के क्या मायने हैं, क्या मकसद है। अन्यथा तो मैं जान ही नहीं सकता, या जान सकता हूँ। यूँ मापना आँकना रिकॉर्डिंग का कोई भी मापदंड सब मेरे ही जहन के संस्कार है। अपने ही संस्कारों द्वारा धकेला हुआ मैं ये फैसला करता हूँ कि मकसद क्या है। लेकिन क्या वही जीवन का मकसद है? यह तो मेरी ही चाहत की पैदाइश है, इसलिए यह तो हरगिज जीवन का मकसद हो नहीं सकता। जीवन के उद्देश्य को समझ पाने के लिए, उसका पता लगाने के लिए मन को माप तोल के बंधनों से मुक्त होना होगा। सिर्फ तभी वह पता लगा सकता है, अन्यथा तो आप अपनी ही ख्वाहिशों को आरोपित कर रहे होंगे। यह कोई बौद्धिक बात नहीं है। अगर आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। आखिरकार मैं अपने पूर्वग्रहों के मुताबिक अपनी चाहतों, ख्वाहिशों और रुचियों के अनुरूप ही तय करता हूँ कि जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। सो मेरी ख्वाहिशें ही लक्ष्य निर्धारित कर लेती है। निसंदेह यह तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीवन के लक्ष्य का पता लगाना या फिर मन को उसके संस्कारों से मुक्त करना। और मन जब अपने संस्कारों से मुक्त होता है, वो स्वतंत्र ही स्वयं में उद्देश्य है। क्योंकि आखिरकार स्वतंत्रता में ही कोई किसी सत्य की खोज कर सकता है। सो पहली ज़रूरत तो है आज़ादी, जीवन के उद्देश्य की तलाश नहीं। साफ है कि बिना आज़ादी के तो कोई उसे पा ही नहीं सकता। अपनी छोटी छोटी छिछली चाहतों से, लालसाओं से, महत्वाकांक्षाओं से छूटे बगैर, ईर्ष्या और तुच्छ भावनाओं से, इन सब से मुक्त हुए बिना कोई कैसे ये निरीक्षण कर सकता है, कैसे जीवन के उद्देश्य को ढूंढ सकता है। जो जीवन के उद्देश्य की खोज कर रहा है, क्या उसके लिए यह अहम नहीं है कि वो पहले यह पता लगाए कि जांच परख का वह यंत्र इस काबिल है भी कि जीवन की तह में उतर सके, अपने ही वजूद की मनोगत पेचीदगियों में, क्योंकि यही तो है जो हमारे पास है। क्या ऐसा नहीं है? जैसे यह यंत्र ढाला गया है हमारी तुच्छ चाहतों के ढांचे में, ढला यह यंत्र भला कैसे हमारे अनुभव, चिंताओं और दुश्चिंताओं अथवा तुच्छ भावनाओं से बनकर निकला है। कैसे ऐसा यंत्र यथार्थ को पा सकता है? और अगर आपको जीवन के उद्देश्य का पता लगाना है तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं कि पहले आप यह पता लगाए कि खोज करने वाला जीवन के मकसद को समझने के, उसका पता लगा पाने के योग्य भी है? मैं बात को आपकी तरफ घुमा नहीं रहा, किंतु जब भी हम जीवन के उद्देश्य की खोज करते हैं उसमें यही सब निहित है। जब भी हम यह सवाल उठाते हैं, हमें पहले यही पता लगाना होगा कि सवाल करने वाला, वो खोजी, समझ पाने के योग्य है भी। ये बातें जिद्द कृष्णमूर्ति ने बेंगलोर में अपने व्याख्यान में 18 जुलाई 1948 में बोली थी।